ही है, प्रूफ है, वीडियो है, 2 हैं। 3 बजे के समय एक लड़के को खा गया। प्रशासन कहता है वीडियो बना कर भेजो, हमारे गांव में कोई सुनवाई नहीं होती है। नमस्कार, भारत समाचार आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के हमले ताबड़तोड़ जारी, और इसी खबर से जुड़ी आपको बड़ी अपडेट दे दे कि बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का लगातार हमला हो रहा है। भूखे आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर से बच्चे को अपना निवाला बना लिया है। गरेठी गुरुदत्त सिंहपुरवा में भेड़िए के हमले से एक बच्चे की मौत हो गई है। भेड़िए के हमले से फिर एक बच्चे की मौत से हाहाकार मच गया। 12 बीघा कुटिया में भेड़िए ने महिला पर हमला किया है। गंभीर रूप से महिला भी अस्पताल में भर्ती करवाई गई है। भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है पूरे जिले में। भेड़िए ने जिले में अब तक 41 लोगों पर हमला किया है। देखिए, खौफजदा लोग हैं, लेकिन हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। और देखिए, कल एक और बच्चे को मौत के घाट उतार दिया भेड़िए ने, जिसके बाद पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। जहां पूरे गांववासी ग्रामीण लगातार पहरा दे रहे, लेकिन उसके बाद भी ये हमले कम नहीं हो पा रहे। और ऐसे में आक्रोश लगातार ग्रामीणों का बना हुआ है, क्योंकि वन विभाग की तरफ से लगातार ये बातें कही जाती है कि वीडियो बनाकर भेजा जाए, और वन विभाग उन वीडियोस पर कोई भी अमल नहीं कर पा रहा है। ताजा मामला आपको बता रहे बहराइच का, जहां एक बच्चे की जान चली गई है। अभी हमने उनको निशान वगैरह वीडियो बना के भेज रखे हैं, लेकिन अभी भी कोई प्रशासन अंदर तक नहीं गया है। ओनली वन बाहर से घूम रहे हैं, नहर के उस पार से घूम रहे हैं। बोल रहा है ड्रोन घूम रहा है, हम देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अवेलेबल कुछ है नहीं। जी, भेड़िया ही है, प्रूफ है, वीडियो है, 2 हैं सर। भेड़िया नहीं, कोई और दूसरा जानवर है। अभी उसका नाम बताया था, मैं भूल गया, बीजू या कैसे कुछ करके बता रहे हो। एक पैर से विकलांग है, एक सही, 2 हैं। इधर की तरफ 2 आए हैं। रात में 3 बजे के समय एक लड़के को खा गया, उसके दोनों हाथ खा गए, गरेठी में, गुरदतपुर में। जनता में बहुत आक्रोश है, ठीक है, भेड़ियों को लेकर। प्रशासन 1.5 घंटे और 2 घंटे बाद यहाँ आया है। कुछ लोगों ने यहाँ से फोन किया था जब गया था यहाँ से, ठीक है। 1.5 घंटे बाद यहाँ प्रशासन आया है। इसके बाद यहाँ ये कह रहे हैं, ये कहकर यहाँ टाल रहे हैं कि अभी ये जाल लगाया जाएगा, ड्रोन से देखा जाएगा। कोई कह रहा है इसमें सियार है, कोई कह रहा है कुछ है, जबकि यहाँ से दिखाया गया है जो टीम एक्सपर्ट निशान उन लोगों ने बताया, दिखाया था, तो वो बोल रहा है कि भेड़िया का है। हम देख रहे हैं, वन विभाग के भी देख रहे हैं, कहीं इधर बात कर रहा है, कहीं उधर बात कर रहा है, और कह रहा है ज्यादा अगर कुछ करोगे मुकदमा लिखवा देंगे तुम्हारे पे। तो देखिए, भेड़िया जागा है और पूरा सिस्टम सो चुका है। और ऐसे में आप देखिए, लोगों में आक्रोश कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, उसके बाद लोग अपने घरों में ठीक से नहीं रह पा रहे हैं। लोग अपने परिवारों को महफूज रखना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के हमले हो रहे हैं। मासूम बच्चे की मौत हो चुकी है। लखीमपुर खीरी में हमलावर बाघ की तस्वीर एक बार फिर से देखी गई। तीसरे दिन लगातार बाघ की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी में तस्वीर देखने से बाघिन लग रही है। गरथनिया गांव के पास लगे कैमरे में तस्वीर कैद हुई है। बाघ पकड़ने के लिए ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है। 4 पिंजड़े और 24 कैमरे और 2 ड्रोन की मदद ली जा रही है। बाघ को पिंजड़े में कैद करने की कोशिश और कवायद अब इस वक्त तेज दिख रही है। जैसे आज भी हमारे सुबह के कैमरे में टाइगर की तस्वीर कैप्चर हुआ है, तो लगभग जो ग्राम इमलिया में जहाँ पे घटना हुआ था, वहां से लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर दूर हो गया है टाइगर। और इसी एरिया में गरथनिया जो गांव है, गरथनिया और इमलिया, इनके जो शुगर केन एरिया है, उस तरफ ही ज्यादातर दिख रहा है। तो हम लोग, और हमारे केज के पास से भी गुजरा है, तो हम लोगों को उम्मीद है कि हम उसको केज की तरफ लुअर कर सकेंगे और जल्दी पकड़ लेंगे। तो बाघ पकड़ने के ऑपरेशन में अब तेजी लाई जा रही है, और जिस तरीके से वहां पर ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है, एक बार फिर से एक बाघ की इसमें तस्वीर नजर आई। और तीसरे दिन लगातार बाघ की तस्वीर कैद हुई, और अब वन विभाग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसको पकड़ लिया जाएगा।
लखनऊ बहराइच में भेड़ियों के आतंक पर मुख्यमंत्री का निर्देश। मंत्री अरुण सक्सेना और संबंधित अफसरों को निर्देश दे दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से कि भेड़ियों को हर हाल में पकड़ने का प्रयास किया जाए। भेड़िया तेंदुओं को पकड़ने का मुकम्मल प्रयास किया जाए। लोगों की सुरक्षा के उपायों के बारे में भी लोगों को बताया जाए। मुख्यमंत्री बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। उनका कहना है कि पीलीभीत, बिजनौर में भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए। सीएम ने अतिरिक्त वन कर्मियों को मौके पर लगाने के निर्देश दिए। वन विभाग के बड़े अधिकारी नीलांकों में कैंप करें। जहां लाइट की दिक्कत हो वहां पेट्रोमैक्स लगाया जाए। परिवार वालों को सहायता उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में दहशत देखने को मिल रही है और अब मुख्यमंत्री लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों से भी वो लगातार कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि नरभक्षियों का आतंक थम नहीं रहा है। गांव के गांव इस वक्त दहशतजदा देखने को मिल रहे हैं। अब तक 10 लोगों की जानें जा चुकी है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए तमाम संवाददाता जुड़ चुके हैं मेरे साथ। संदीप खेर मेरे साथ मौजूद है, सैयद रेहान कादरी मेरे साथ मौजूद है और साथ ही साथ शारिक खान भी मेरे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे। रेहान कादरी, आपसे जानेंगे कि आपके पास फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि एक नया हमला जिस तरीके से हुआ, एक बच्चे की मौत हो गई है, पूरे गांव में हाहाकार है। जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं उसके बाद तो अब मुख्यमंत्री खुद निर्देश दे रहे अधिकारियों को। देखिए लगातार ये जो आदमखोर भेड़िए हैं, इनके ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। बीते 48 घंटे के अंदर 4 लोगों को इन्होंने निवाला बनाने का प्रयास किया, जिसमें से एक बच्ची को ये निवाला बनाने में कामयाब रहे, जिसमें से 3 लोग घायल हुए। एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके दोनों हाथ आदमखोर भेड़िए ने खा लिए हैं। इस वारदात को तब अंजाम दिया गया है जब वो बच्ची अपनी माँ के साथ सो रही थी। आदमखोर भेड़िया घर में घुसा, उसे उठा ले गया। उसका शव जो उसका घर है उससे 1 किलोमीटर दूर बरामद हुआ है। लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया है। उसके हाथ को खा लिया गया है। लगातार जो भेड़िया है उसका मूवमेंट हर गांव में रहता है। वो लगातार जो शिकार की फिराक में लगे रहते हैं, वो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लोगों को घायल दे रहे हैं। लगातार जो वहाँ के लोग हैं वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन उनकी पूरी तरीके से मदद नहीं कर रहा है। ना यहाँ पे पेट्रोलिंग की जा रही है, ना वहाँ पर लाइट की व्यवस्था की जा रही है, ना घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण भयभीत हैं। लगातार बिल्कुल व्यवस्थाओं के निर्देश तो लखनऊ से दिए जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है अभी किसी भी तरह की। शारिक भी इस खबर पर मेरे साथ जुड़े हुए। शारिक, ये बताइए कि क्या स्थिति इस वक्त लखीमपुर खीरी में देखने को मिल रही है? लोगों में दहशत है, आप क्या व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं वहाँ पर इससे निपटने के लिए? देखिए, दहशत से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले करीब 1 हफ्ते से जो इमलिया गांव है दक्षिण खीरी वन प्रभाग का, वहां पर इस बाल की चहलकदमी के बाद और जिस तरह से किसान को इसने निवाला बनाया था, उसके बाद दहशत जरूर देखने को मिल रही। हालांकि जो फॉरेस्ट अफसर है उनका कहना है कि बाघ का जो मूवमेंट है, जहाँ पे टाइगर ने आदमी की जान ली थी, उससे 5 किलोमीटर दूर हो गया है, तो ये एक राहत की सांस है। हालांकि इस गाँव के जो गरथनिया है, जहाँ से तस्वीरें कैप्चर हो रही है, आज सुबह 5 बजे भी इस बाघ की तस्वीर कैप्चर हुई है, वहाँ भी आबादी है, तो ये एक चिंता का सबब तो जरूर बना हुआ है। साथ ही जो इमलिया का गांव है, जो गरतनिया गांव है, वहाँ के लोग जो दहशत है वो साफ देखने को मिल रही है। संदीप खेर भी मेरे साथ जुड़े हुए इस खबर पर। संदीप, लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। वन मंत्री अरुण सक्सेना को भी मौके पर पहुंचने को उन्होंने निर्देश दिए हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं बढ़ाने जाने की बात कही जा रही है, लेकिन जो सहयोगी बता रहे हैं व्यवस्थाएं तो कहीं कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है, उल्टा लोगों में दहशत ज्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए स्वाति, ये समझा जा सकता है कि जो जंगली जानवर देखिए होते हैं वो या तो चिड़ियाघर में अच्छे लगते हैं या फिर अगर उनको देखिए बेड़े में देखा जाए, लेकिन जब वो सड़कों पर निकल आते हैं तो वो लोगों के लिए जान जोखिम में डालते हैं। आपने भी देखा, देखिए 10 लोगों से ज्यादा जो है उनकी मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ से संज्ञान देखिए इसलिए लेना पड़ा क्योंकि वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो लापरवाही कर रहे हैं। वो एसी के अंदर बैठकर वहां पर किस तरीके से ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एक जंगली जानवर जो है वो किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहा है। सीतापुर है, लखीमपुर है, किस तरीके से बहराइच में वहां पर उसने आतंक मचाया हुआ है। और वहां पर जब ग्रामीण शिकायत करने जा रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि आपके ऊपर मुकदमा करा दिया जाएगा। वो भेड़िया नहीं है, उसको अन्य दूसरे जानवरों की संज्ञा देकर एक अपना बचाव किया जा रहा है। इन 10 जो भी मौतें देखी हुई हैं, इसमें जितनी भूमिका भेड़िया की है, मुझे लगता है उतनी ही बड़ी भूमिका जो है वो वन विभाग के उन लापरवाही कर्मियों की है जिन्होंने ग्रामीण
ग्रामीण की पहली शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर देखिए सख्त हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में ऐसे लापरवाह वन विभाग के तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई भी जल्दी करी जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि सीतापुर है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, वहां पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए, वहां पर अधिकारियों को रात में रुकने के निर्देश हैं। लेकिन यह भी देखा जाए कि क्या अधिकारी उस डर के साए में वहां पर रात में रुक पा रहे हैं। जिनकी माओ की गोद से आप समझिए कि बच्चों को भेड़िया छीन कर ले जा रहा है, वहां पे अधिकारी सिर्फ इतिश्री कर रहे हैं, वहां पर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों की इतनी बड़ी संख्या होती है, रेंजर होते हैं, तमाम बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, क्या वो एक जानवर को नहीं पकड़ पा रहे हैं? वो बताएं, अगर उनके पास किसी भी तरीके के इक्विपमेंट की कमी है तो उसके लिए इंतजाम जो है वो सरकार कराएगी। लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति करी जा रही है। इस खाना पूर्ति के चक्कर में तमाम छोटे छोटे बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। समझा जा सकता है कि भेड़िए जाग रहे हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है इस वक्त संदीप सो रहा है। वो तस्वीरें जो निकल कर सामने आई, वो तस्वीरें विचलित करने वाली है। वो आपने देखी होंगी किस तरीके से एक मासूम बच्चे के दोनों हाथ खा लिए गए। एक महिला की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। आप सोचिए, लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं, दिन को ठीक से जाग नहीं पा रहे हैं, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या दहशत वहां पर देखने को मिल रही होगी संदीप? देखिए स्वाति, बिल्कुल दहशत का माहौल है। हम लोग अगर कहीं पर घूमने जाते हैं, वहां पे शेर की आवाज सुन लेते हैं तो वहां से किलोमीटर पीछे भाग जाते हैं। आप समझिए आज क्या हो रहा है, कहीं पर बाघ निकल रहा है, कहीं पर तेंदुआ बाहर आ रहा है, कहीं पर भेड़िया आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वन विभाग तो इसीलिए बनाया गया है इन दिनों वाकिफ हो रहे होंगे। आपने तमाम स्थितियां देखी होंगी, लोगों के परिवार वालों से भी बात किया होगा। अब गाँव में लोग डरे हुए हैं। वन विभाग जिस तरीके से सुस्ती दिखा रहा, हालांकि 2-3 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका, उसके बाद इतिश्री हो चुकी, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे किस तरीके से इसको लेकर एक्टिव नजर आ रहा है वहां का वन महकमा। वन विभाग के सक्रियता की बात किया जाए और ग्रामीणों के आरोप की बात किया जाए तो दोनों में जमीनों आसमान का अंतर लगता है। जहां एक तरफ जो वन विभाग ये दावा करता है कि पेट्रोलिंग की जा रही है, वहां ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि गांव में घुसते तक नहीं। जहां एक तरफ प्रशासन दावा करता है कि लाइटों की व्यवस्था की जा रही है, वहां ग्रामीण को कहना है कि गांव में एक तरफ लाइट नहीं है। जहां एक तरफ प्रशासन दावा करते गोले दागे जा रहे हैं, वहां पे ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में एक भी गोला नहीं दागा गया। न पेट्रोलिंग की जा रही है, न लाइट की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन घरों में दरवाजा लगाने की बात कर रहा है, लेकिन साफ तौर पे आपने देखा होगा भारत समाचार की टीम ने इस चीज से रूबरू करवाया था कि जिस बच्ची के घर में घुस के भेड़िए ने उठाने का प्रयास किया था, उसकी मां ने उसको जबड़े से बचाया था, उस घर में दरवाजा भी महिला को सूद पे पैसा लेकर लगाना पड़ा है। तो सोचिए क्या स्थिति है बहराइच के वन महकमे की। वो किस तरह से आंख में शासन के दूर झोंकने का काम कर रहा है। भले ही सरकार इसको लेकर बहुत चिंतित हो, भले ही सरकार पैसे रिलीज कर रही हो, लेकिन जो वन महकमा है वो इस पे पूरी तरीके से काबू पाने में नाकाम साबित हो रहा है। लगातार जो मासूम बच्चे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्थितियों पर नजर